भगवान ने कहा नारद बहुत बड़ा कारण है। नारद हट रख गए, बोले कल बताऊंगा। नारद दूसरे दिन फिर आके बैठे सभा में, उठ के नारद चले, बोले परसों बताऊंगा। तो भगवान ने कहा जहां नारद बैठे हुए हैं वहां की मिट्टी को उठाओ, दूसरी जगह डाल दो, ये अपवित्र हो गई, यहां शुद्ध मिट्टी डालो। तृतीय दिवस तो नारद जी ने पैर पकड़ लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है। और नारद, जिसका कोई गुरु नहीं होता ना, उसका तो चेहरा देखने में भी पाप। नारद जी बोले संसार के गुरु तो हम हैं, पर हमारा गुरु कौन हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं। शंकर के समान बुद्धिमान ज्ञानमान क्यों ना हो जाए। नारद बोले पागल मत बनाओ, दुनिया के गुरु हम, और हम किसको गुरु बनाए। भगवान ने कहा किसी को बना लो। नारद जी बोले नहीं आप ही बताओ ना। तो भगवान ने कहा अगर नहीं मानते हो तो पर ध्यान रखना, सुबह जब कुटिया से निकलो और जो तुम्हारे समक्ष आ जाए उसी को गुरु मान लेना। सारी रात नारद जी बस भजन में लगे, और सारी रात भजन में लगने के बाद सुबह हुआ, संध्या बंदन किया, नारद जी कुटिया से निकले तो भगवान एक मछुआरे का रूप धारण करके सामने से आ रहे। कंधे पर जा रहे, टोकरी में मछलियां हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े बाल हैं मेरे प्रभु के। नारद जी बोले वाह, इस इंसान को मैं गुरु बनाऊं। कितनी मछलियां ले जाता होगा, कितनी बेचता होगा, कितनी काटता होगा, कितनी खाता होगा। छी छी, कभी गुरु नहीं बना। सभा में फिर पहुंचे महाराज, मेरे प्यारे हरि नारायण ने कहा नारद गुरु दीक्षा ले ली। बोले नहीं भगवान। बोले आज तो आ गए। बोले कल को ले लूंगा। बोले कल अगर गुरु दीक्षा ले लो तो दरबार में आना। दूसरे दिन सारी रात मनन किया। नारद फिर कुटिया से निकले, फिर वही भगवान धीमर का रूप धारण करके आ गए। नारद बोलने लगे यही फिर आ गया। महाराज तृतीय दिन जैसे नारद पुनः पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा बना लिया गुरु। एक ही जवाब दिया महाराज क्षमा करो अभी नहीं बनाया। बोले कल को हमारी सभा में मत आना। अगर गुरु बना लो तो आना, और गुरु ना बना पाओ तो मत आना। भगवान सुबह फिर उठे नारद, तो फिर वही भगवान रूप धारण धीमर का किए हुए नारद जी चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। भगवान बोले अरे रे ये क्या कर रहे हो प्रभु, आप तो दीनानाथ हैं और मैं मछुआरा, आपको शोभा नहीं देता मेरे चरणों में। नारद बोले बस गुरुदेव मंत्र दे दो, और बस मैं तो तुम्हें गुरु मान चुका। नारद ने सोचा न मोकूं और न जाकूं। भगवान ने मंत्र दिया और मंत्र उच्चारण नारद करते रहे। बड़े भाव से मंत्र उच्चारण नारद करते हैं, बहुत भाव से मंत्र दिया है कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि।
और जब भाव होता है ना वही उद्धार होता है। दोनों को उपजाए भक्ति में लीन है। और मैं तो यही कामना उस प्रभु से करता हूं कि इनके ऊपर कृपा जरूर करें। बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, फिर भी आ जाती हैं बेचारी, पलोती मार के भाव से बैठ जाती हैं। कितना कष्ट है। भक्ति जहां जागृत है वहीं परमात्मा है। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेतो है, भवसागर से पार होता है। किस्मत उनकी रात खुली, बोलो भारत में लगा उसका मेला। किस्मत सबकी इससे खुली, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण का भजन करते हुए नारद चले वही क्षीर सागर में। और जिस समय नारद क्षीर सागर में पहुंचे बड़ा प्रसन्न चित्त है। जब किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसके चेहरे की चमक अलग ही बन जाती है। महाराज बड़े प्रसन्न चित्त हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बोलो मैं ये पूछना चाहता हूं तुमने कोई गुरु धारण किए या नहीं। महाराज परीक्षित जी, नारद ने कहा गुरु तो बनाए फिर। और भगवान मेरे नारायण ने कहा जाओ हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये जो फिर जो कहा तुमने अपने गुरु पे शंका की, फिर का मतलब क्या है? तुमको घृणा? गुरु तो बनाए पर घृणा भी नहीं निकली ना। अब 84 लाख में जाओ। नारद जी बोले कोई उपाय बता दो। गधा बनूंगा भट्टे पे चलना पड़ेगा, कभी घोड़ा बनूंगा तांगे में चलना पड़ेगा। अरे भगवान श्री हरि ने कहा ये तो तुमको बनना ही पड़ेगा। जवाब दिया तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि 84 लाख को पार करने का तरीका। तो मेरे नारायण ने कहा कि बस वही तरीका तो है
जो तुम्हारा गुरु वही बताएगा पार होने का तरीका भी। अब नारद जी को चिंता लगी, वो तो मछुआरा है, ना जाने कौन सी नदी में मछली मार रहा होगा, ना जाने कौन सी बाजार में गया होगा, शायद आज आया नहीं आया, इस रास्ते से मैं उन्हें कहां ढूंढूं। लेकिन नारद जी सारी रात भजन करते रहे, गुरुदेव आ जाइयो, बस गुरुदेव आ जाना, जरूर आना। और भगवान वही धीमर का रूप धारण किया और वहीं प्रकट हुए। नारद जी निकले, चरणों में गिर गए, गुरुदेव मैंने तुम्हें गुरु बना लिया, मंत्र भी ले लिया, पर मुझे तुम्हारे प्रति शंका हुई, उस शंका के बस बदले में मुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। गुरुजी ने कहा मैं क्या करूं, मुझे आदेश करो। बोले बस मुझे ये बता दो 84 को पार कैसे करना है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि से कहना कि 84 लाख के नाम लिख के दिखाओ भूमंडल पर, और जो योनि मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसमें जाऊंगा, पहले नंबर बाई नंबर जाऊंगा। पहले तो लिखेंगे नहीं, और लिख भी दे तो बस लुटी मचा देना, एक भी मत छोड़ना। नारद जी चले बड़े प्रसन्न चित्त। भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ में बैठे, कहा आ गए नारद, बिल्कुल मैं 84 लाख भोगने को तैयार बैठा हूं, पर मेरे लिए ये लिख के दिखाओ कौन कौन सी 84 लाख योनि है। भगवान बोले लिखा नहीं जाता, जौन सी पार कराओगे मर्जी से जाओ, मर्जी से आओ। नारद जी हट रख गए, इतने पागल मत बनाओ, पहले लिखो। भगवान ने पृथ्वी पर 84 लाख योनियों के नामकरण किए, पढ़ लो नारद। और नारद ने बीड़ा को तो बहुत दूर फेंका, हाँ, और इतनी जल्दी लौटे, इतनी जल्दी लौटे, एक भी नाम नहीं छोड़ा। और खड़े होके कहने लगे 84 भी पार कर ली, अब मत कहना कि दोबारा 84 में जाओ। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा ये तुम्हें अकल किसने बताई? बोले मेरे गुरु ने। तो किसी ने कहा है कि गुरु तो गुरु होता है। गुरु क्या है? हमारी माताएं बड़े भाव से बर्तन साफ करती हैं महाराज। जो बर्तन साफ करने की कुची होती है ना, कितनी गंदी होती है, और जब हमें बर्तन साफ करना होता है तो उसे प्यार से उठाते हैं, और बर्तन साफ किया और फिर वहीं फेंक देते हैं। कभी ये विचार करके देखा कि कुची स्वयं गंदी है पर बर्तन साफ करती है। हमें कभी किसी के अंदर, विद्वान के अंदर अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बुरा कभी नहीं होता। बिना हरि की मर्जी के, बिना हरि की इच्छा के कुछ नहीं होने वाला। जब मेरे हरि की इच्छा होगी तब ही सब कुछ होता है। हमारे पांडाल में आज हमारे एक बहुत ही विडम्ब भाव के भक्त बैठे हैं। विजेंद्र भैया खड़े हो जाओ थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। विजेंद्र भैया संतुष्टि के लिए पहुंचे। मैंने कहा कोई गुरु? बोले हम तो खुद गुरु है। खड़े रहो, खड़े रहो, बैठना मत। मैंने कहा तो ऐसा करो नारायण साकार हरि में ही मिल जाओ। बोले क्यों मिल जाओ? मैंने कहा कोई इसका मतलब है कि क्यों मिल जाऊं? बोले मैंने तो हरि बाबा को प्राप्त कर लीजिए, हरि बाबा मेरे ऊपर तैयार आते हैं। तो मैंने कहा अगर हरि बाबा तुम्हारे ऊपर आते तो आज पांडाल में हरि बाबा को बुला के दिखाओ बेटा। ताली बजा दो जोर से। अगर यही विडंबना है तो कृपा तो हरि की है, कृपा तो हरि कर देंगे। पर विजेंद्र जी, जो अवगुण तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं वो पहले निकालने होंगे, कृपा तब होगी मेरे हरि की। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। अरे खड़े हो, बैठो मत महाराज। अब हमारी बात नहीं मानने खड़े होने के लिए तो तुम बैठ क्यों गए ये बताओ। जो अवगुण भरे हैं उन्हें त्यागना पड़ेगा। और मेरे हरि की जब कृपा हो जाएगी ना, मैंने तो 4-5 बार कहा
सेवादार कृपाल भैया बैठे। मैंने कहा इनके साथ जाओ, नामदान ले लो और बस लवलीन हो जाओ, फायदा ही फायदा, आनंद ही आनंद है। बोले क्यों ले लूं? मैं नहीं लेते तो फिर क्या करोगे अब? बोले हरि बाबा तो मेरे पे आने लगे, अब तो गद्दी लगने की देरी है। तो मैंने कहा आज आगे बैठना, तुम गद्दी लगा के दिखाओ, अब तुम हरि बाबा को बुलाओ, हम कीर्तन सुना। आ जाएंगे? बोलिए हरि भगवान की। बड़ा अच्छा भाव है और बहुत ही अच्छे हैं विजेंद्र भैया, बिल्कुल बढ़िया। और मेरे यहाँ तो कई बार मन में आता है तभी पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि जो थोड़े से अवगुण है ना छोटे मोटे, ये और छोड़ दो। हाँ, अगर पीला अंगोछा भोले बाबा का डालते हो ना, तो भोले बाबा तो सबका बाप बना बैठा है। और जब वो सबका बाप है ना, तो बाप की शरण में जा रहे हो, तो फिर जो 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 चीज यूज कर रहे हो वो त्याग दो। हमसे जो झूठ बोले, अभी 1 घंटा पहले की बात, चरण भैया थे, हमसे झूठ बोले, बोले हम तो कई साल हो गई। मैंने कहा तो हम दिन ही बता देंगे, कौन से दिन पियो कौन से दिन खाओ तुमने। तो ये कह गए हाँ 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 गलती हो गई। मकसद हमारा ये नहीं है कि तुम किसी मिशन से मत जुड़ो, मकसद हमारा ये नहीं है कि तुम किसी की शरण में मत जाओ, मकसद हमारा ये नहीं है कि कोई धर्म या जाति पक्ष करो, और ना ही मतलब हमारा ये है कि तुम हमसे जुड़ो। हमारा सीधा मतलब है कि मेरे प्यारे हरि नारायण से जुड़ो और उस नारायण की शरण में रहो। जो हमारे अंदर अवगुण हैं, उन अवगुणों को त्यागने की कोशिश करो। और जब तुम अवगुण रहित हो जाओगे ना, जब अवगुण नहीं होगा, विकार नहीं होगा, और जब विकार नहीं होगा तो हमें परमात्मा का एक एक शब्द अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगेगा उसे चुन करके अपने बुद्धि में रख करके फिर तुम संत बन जाओगे। शील स्वभाव हो जाएगा, बिल्कुल शांति वातावरण हो जाएगा। हर भक्ति की जड़ एक है, हर भक्ति को छीड़ करने वाली चीज एक है। परीक्षित महाराज बातें ना करें। हर भक्ति को हर लाइन से, हर सत्संग से, हर कथा से हटाने वाली एक ही चीज है सिर्फ, और उस चीज को उपयोग करने के बाद इंसान के अंदर हर गुण पैदा हो जाता है, हर अवगुण पैदा हो जाता है। एक गिलास पियो फिर हर अवगुण, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाएगी तब तक अवगुणी नहीं है हम, और जब वो अंदर चली गई ना तो फिर हर अवगुण हमारे अंदर। हमारी दृष्टि भी खराब, बस अभक्षण जो चीज खाने की नहीं उन्हें भी खाने को मन करेगा। क्यों? ये वारुणी ही तो राक्षसों को मिली समुद्र मंथन में। श्री रंभा विश्वारिणी यमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज, ये 14 रत्नों में वारुणी निकली और ये राक्षसों को दी। ये थोड़ी सी अंदर गई और अवगुण उत्पन्न, हमारी दृष्टि भी खराब, हमारा मन का खाना जो भोजन है वो भी अशुद्धिकरण के लिए, वो भी हमारा खराब। सब कुछ सिस्टम ही बदल जाता है इसे अंदर जाते ही। हमारे गुरु ये नहीं कहते कि आप अपने परिवार को सम्मिलित करके नहीं रखो,